सैनिक स्कूल घोड़ा काल में सबसे ज्यादा एनडीए में सिलेक्शन हो रहे हैं। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ इस रैंकिंग में दूसरे नंबर पर है। हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी का एक डाउट है कि सर कौन सा सैनिक स्कूल है वो इंडिया में सबसे बेस्ट है, कौन से सैनिक स्कूल आपने अप्लाई किया, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सैनिक स्कूल की, तो आपका ये क्वेश्चन आना लाजमी है कि कौन से सैनिक स्कूल से आपने अप्लाई कर रखा है और जिस स्कूल से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो, वहाँ का एनडीए सिलेक्शन क्या रेट है। तो आज मैं आपके सामने एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लेके आया हूँ जिसमें आपके जो गवर्नमेंट है उसने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है कि कौन सा सैनिक स्कूल है उससे कितना सिलेक्शन हो रहा है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना और आप पर्टिकुलर एक एक सैनिक स्कूल का बताऊंगे कि वहाँ पे सिलेक्शन जो रेशियो, कितना सिलेक्शन परसेंटेज है जो एनडीए में वहाँ से बच्चे जा रहे हैं। तो आप सभी को सबसे पहले, आज है 15 जनवरी, तो मैं सबसे पहले आपको आर्मी डे की बेस्ट विशेष सेंड करता हूँ। एंड आज ही के दिन है 1949 में आपके जो कि जनरल के.एम. करियप्पा थे, इन्होंने जो ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे सर F.R.R. बूचर, उन्होंने जो आपके इंडियन आर्मी थी उसकी कमान ली थी। तो इसी डे के, इसी उपलक्ष्य में हम है ना जो आपका आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जैसा कि आप पीछे देख भी पा रहे हो कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे ये रिलीज हुआ है, आज के लिए रिलीज हुआ है। हाँ, तो ये तो हुई आपके आर्मी डे की बात, करेक्ट। अब हम बात कर लेते हैं जिस टॉपिक के हम आज क्लास लेके आए, वो आपके सामने सैनिक स्कूल्स एवरेज परसेंटेज, सैनिक स्कूल वाइज एवरेज परसेंटेज ऑफ कैडेट्स who have joined armed forces, National Defense Academy NDA and Indian Naval Academy INA and technical entry जो TES, इंडियन आर्मी में टेक्निकल एंट्री होती है 10+2 बाद में उसका। तो यहाँ पे कंप्लीट सिलेक्शन दे रखा है आपका, एनडीए में भी दे रखा है, इंडियन नवल अकेडमी एंड टेक्निकल एंट्री स्कीम। विच लिस्ट स्टडिंग इन सैनिक स्कूल्स इन द पास्ट 6 ईयर एज द फॉलोज। पिछले 6 साल का आपको यहाँ पे रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ मैं कि पिछले 6 साल का एनडीए में कितने सिलेक्शन सैनिक स्कूल से हुए, कौन से सैनिक स्कूल से हैं वो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हुए, और आप है वो कौन से सैनिक स्कूल में अभी जाने की तैयारी कर रहे हो। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि वहाँ पे पढ़ने वाले कितने बच्चों का है जो सिलेक्शन फाइनली एनडीए में हो जाता है। तो आप सबसे पहले हम एक एक स्कूल्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपकी अमरावती नगर के बारे में जान लेते हैं। तो आपका जो अमरावती नगर है सैनिक स्कूल, वहाँ का एवरेज परसेंटेज है 2016 से 1670 के बैच के लेके 21-20 तक का। तो वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों का 14.42% बच्चे एनडीए, आईएनए और टीईएस इनके थ्रू आर्म्ड फोर्सेज ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि अमरावती नगर का परसेंटेज कितना है, 11.42। यदि वहाँ पे 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनमें से केवल 11 बच्चे हैं वही फाइनली इस एनडीए में, आईएनए में और टेक्निकल एंट्री स्कीम के थ्रू आर्म्ड फोर्सेज ज्वाइन कर पाए हैं। पिछले ये टाइम पीरियड भी यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कौन सा टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के अंदर उन्होंने ज्वाइन किया है। नेक्स्ट आपका अंबिकापुर। तो आपका अंबिकापुर से 9.30% है। आपके अंबिकापुर का कितना परसेंट है, 9.30। जिस भी सैनिक स्कूल के लिए आपने अप्लाई कर रखा है उसका आप थोड़ा गौर से देख लीजिएगा। हाँ, हम यहाँ पे सभी की बात करेंगे। आपका बालाचड्डी गुजरात का है 10.60%। सैनिक स्कूल बालाचड्डी में पढ़ने वाले बच्चों का 10.60% बच्चे एनडीए, आईएनए और टेक्निकल एंट्री स्कीम के थ्रू आपके हैं जो डिफेंस फोर्सेज ज्वाइन कर रहे हैं, आर्म्ड फोर्सेज। अब यहाँ पे हम भुवनेश्वर ओडिशा की बात करते हैं तो बहुत ही कम रेशियो है, 2.82%। वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों का 2.82% बच्चे ही केवल पिछले 6 साल में आर्म्ड फोर्सेज ज्वाइन कर पाए। तो आप वहाँ का रेशियो देके डिटरमाइन कर सकते हैं। ये यहाँ पे एनडीए के सिलेक्शन के बेसिस पे हम जो सैनिक स्कूल्स हैं उनकी क्वालिटी को इवेल्युएट कर सकते हैं कि आपको कौन से सैनिक स्कूल में जाना थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे थोड़ा भुवनेश्वर है उसकी हालत थोड़ी खराब है, आपकी जो सैनिक स्कूल भुवनेश्वर है उसकी थोड़ी हालत खराब है। नेक्स्ट आ गया आपका बीजापुर। नेक्स्ट जो आपका सैनिक स्कूल है वो कौन सा है, आपका बीजापुर आ गया। तो आपका जो बीजापुर सैनिक स्कूल है वहाँ का कितना परसेंट है, वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों का 4.97% ही बच्चे वहाँ पे आपके एनडीए जो आर्म्ड फोर्सेज है वो ज्वाइन कर पा रहे हैं।
तो ये थोड़ा है भुवनेश्वर से ऊपर चला गया, लेकिन इसका भी है सेटिस्फैक्ट्री जो है एनडीए सिलेक्शन नहीं है। कम से कम 10% बच्चे तो सिलेक्ट होने ही चाहिए। हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो सैनिक स्कूल्स है वहाँ पे केवल और केवल डिफेंस फोर्सेज के लिए बच्चों को माइंडसेट प्रिपेयर किया जाता है, तो 10% बच्चों का तो फाइनली सिलेक्शन होना ही चाहिए। उससे ये हमारी एक्सपेक्टेशन होती है सैनिक स्कूल से। अब है जो आपका सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ आ गया जो धमाकेदार रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। आपका सैनिक स्कूल राजस्थान आ गया जो धमाकेदार रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है 19.35। ये बहुत बड़ा नंबर है बेटा। यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे जो ध्यान से पढ़ रहे हैं यहाँ पे, या वो किसी मेडिकल एलफिट नहीं है कि कुल मिला के यहाँ पे पढ़ने वाले लगभग 20% बच्चे आर्म्ड फोर्सेज ज्वाइन कर लेते हैं, अपना ड्रीम फुलफिल करने में वो सक्सेस हो जाते हैं। तो आप है सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ है उसकी क्वालिटी को इवेल्युएट यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका है घोड़ाखाल, दोनों सैनिक स्कूल है घोड़ाखाल चित्तौड़गढ़, वो दोनों पास पास में ही आए रैंकिंग में भी। घोड़ाखाल चित्तौड़गढ़ से भी ऊपर एकदम धमाकेदार रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है आपका 27.57%। 27.57% जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो एनडीए में जाने में, टीईएस के थ्रू जाने में, आईएनए के थ्रू जाने में, अपना ड्रीम फुलफिल करने में सक्सेस हो जाते हैं। तो ये है आपकी नंबर 1 स्कूल, ये है आपकी नंबर 2 स्कूल। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में सबसे ज्यादा एनडीए में सिलेक्शन हो रहे हैं। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ इस रैंकिंग में दूसरे नंबर पर है। अब है आपका गोलपारा, तो गोलपारा का है आपका रिजल्ट कितना है? गोलपारा का है आपका 5.52% रिजल्ट है। वहां पे पढ़ने वाले बच्चों का इतने जो 5.52% बच्चे हैं वो अपना ड्रीम फुलफिल एनडीए ज्वाइन करने में सक्सेस हो जाते हैं। आपका नेक्स्ट है गोपालगंज, तो गोपालगंज का भी रिजल्ट है वो सेटिस्फैक्ट्री है 10.87%। आपके गोपालगंज का रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री है। अब 10% से ऊपर आ रहा है कोई सैनिक स्कूल और पढ़ने वाला बच्चा है वहां जाके थोड़ा मौज मस्ती नहीं करेगा तो आराम से है उसका सिलेक्शन हो जाएगा, 10% में आराम से आ जाएगा। लेकिन यदि 10% से किसी स्कूल का रेशियो कम आ रहा है तो उसके विचार करने का विषय है वो। नेक्स्ट आता है आपका इम्फाल, तो आपका जो इम्फाल है उसका रिजल्ट भी बहुत सेटिस्फैक्ट्री है। आपके इम्फाल का है 12.38%। 12.38% वहां पे पढ़ने वाले बच्चे एनडीए में जाने में सक्सेस हो जाते हैं। तो आपका सैनिक स्कूल इम्फाल भी बहुत अच्छा है। काफ़ी बच्चे मेरे भी स्टूडेंट हैं वो वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है लेकिन छोड़ देते हैं फिर। तो आप ध्यान रखिए सैनिक स्कूल इम्फाल है वो बहुत अच्छा है, वहाँ पे बहुत अच्छे एनडीए में सिलेक्शन निकल रहे हैं। पिछले 6 साल का रिकॉर्ड है आपके सामने। जो पार्लियामेंट में किसी क्वेश्चन का जवाब दिया गया है वो आपके सामने में लेके आया हूँ। ये पार्लियामेंट में पूछे गए किसी क्वेश्चन का जवाब है, डेटा एकदम ऑफिशियली है। ये मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, ऑफिशियली डेटा है ये सब। नेक्स्ट है आपका कालीकिरी। नेक्स्ट है आपका कालीकिरी, तो कालीकिरी देखिए बेटा, कालीकिरी का जो रिजल्ट है वो है 3.7%। 3.7% यहाँ पर कुछ है इसके लिए एवरेज परसेंटेज फॉर 2 years only as the school started in the year 2014 and cadets only 2 batches have joined armed forces NDA, INA and technical entry scheme till 2021-22 while studying in the सैनिक स्कूल। आपका जो सैनिक स्कूल कालीकिरी है 2014 में स्टार्ट हुआ था, इसलिए जब तक इस क्वेश्चन का आंसर दिया गया 2000 पिछले साल का ये आपके सामने आंसर है, तो जब तक ये आंसर दिया गया था तब तक वहाँ एनडीए में 2 ही बैच निकल पाए थे। तो ये केवल 2 ईयर का है वहाँ पे जो रिजल्ट है। तो काफ़ी ऐसे स्कूल है जिनसे ये बेहतर स्कूल है, इसने स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ये है स्पीड पकड़ जाएगा 3.7%, केवल इसके 2 बैच निकले, रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री ये प्रोड्यूस करेगी। नेक्स्ट है आपका कपूरथला। कपूरथला का भी सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट है आपका 10.08%। जो आपका सैनिक स्कूल कपूरथला है वहां का है 10.08%। तो ये भी आपका सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट है। आप है बेझिझक जिस भी सैनिक स्कूल का 10% से ऊपर आ रहा है वो एकदम अच्छे सैनिक स्कूल, आप वहां जाइए, आराम से पढ़ाई कीजिए। यदि आपका बच्चा वहां पे पढ़ रहा है तो अच्छी जगह पढ़ रहा है। इसके बाद है आपका कजाकुट्टम, वहां का है 11.10%।
11.10% आपका कर्जा कुट्टम का है, यह भी है सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट आता है आपका कोडागु। नेक्स्ट आ गया आपका कोडागु। तो आपका कोडागु है वो है 4.93%। कोडागु का आपका रिजल्ट है 4.93%। ये रिजल्ट है सेटिस्फैक्ट्री, थोड़ा नहीं लग रहा है। तो आपका बच्चा यदि सैनिक स्कूल कोडागु में पढ़ रहा है या वहाँ एडमिशन लेने की सोच रहा है तो थोड़ा आप विचार कीजिएगा कि शायद आप कोशिश कीजिएगा कि आपको आसपास का इधर उधर का जो पास का अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाला स्कूल मिल जाए तो वो थोड़ा बेहतर होगा आपके लिए। अब है कोरुकोंडा। कोरुकोंडा आ गया आपका 19.07%। आपका जो कोरुकोंडा आ गया बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी आपका 19.07% आ गया। तो ये भी आपका 5 स्टार सैनिक स्कूल है। 5 स्टार सैनिक स्कूल आ गया आपका, सैनिक स्कूल घोड़ाकाल, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़, सैनिक स्कूल कोरुकुंडा। लगभग 20% के अप्रोक्स रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। 20% रिजल्ट प्रोड्यूस करना बहुत बड़ी बात होती है एनडीए जैसे प्रेस्टिजियस एंट्रेंस जो आपका कंपटीशन एग्जाम है उसमें। नेक्स्ट आपका कुंजपुरा है। कुंजपुरा का भी बेहतरीन रिजल्ट है, ये भी आपका 5 स्टार सैनिक स्कूल है बेटा। कुंजपुरा में यदि आपको एडमिशन मिलता है तो एकदम गजब का स्कूल है। एनडीए का सिलेक्शन देखो आपका जो ड्रीम है, आपका जो गोल है, टारगेट है, फाइनली आपको एनडीए ज्वाइन करना है। तो एनडीए ज्वाइन करने के लिए आप सैनिक स्कूल जा रहे हैं ताकि आप फिजिकली एंड माइंड जो दोनों तरीके से क्या हो सके, प्रिपेयर हो सके। तो यहाँ का रिजल्ट भी हो अप्रोक्स 18% है, जो सेटिस्फैक्ट्री नहीं 5 स्टार रिजल्ट है। 5 स्टार रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है आपका कुंजपुरा, आपका कोरुकोंडा, आपका चित्तौड़गढ़, आपका घोड़ाकाल। अब आप कौन से के लिए अप्लाई कर रहे हो, कौन से में जाने की सोच रहे हो, आप ये खुद अपने विवेक से डिटरमाइन कर सकते हैं। आपका है नगरोटा। नगरोटा जम्मू कश्मीर का भी बेहतरीन रिजल्ट है, ये भी आपका है सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट है, अप्रोक्स 10% रिजल्ट है। तो JNK में पढ़ने वाले बच्चे हैं, यदि वहाँ भी थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ रहे हैं आपके नगरोटा में, तो वहाँ से भी बहुत अच्छे रिजल्ट एनडीए में है वो मिल रहे हैं आपको। 9.98% है, वो 10% के आसपास है। तो ये एकदम सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट है, बिल्कुल निसंकोच आप नगरोटा जाइए और पढ़ाई करिए। नेक्स्ट है आपका नालंदा बिहार। नालंदा बिहार का आपका 11.62%, तो 11.62% है, ये भी आपका सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट है। नालंदा बिहार भी बहुत अच्छा स्कूल है, वो काउंट किया जा रहा है। अब आता है आपका बेहतरीन स्कूल आ रहा है आपका पुंगलवा। आपका बेहतरीन स्कूल आ गया पुंगलवा। तो इसके लिए मेरी तरफ से इसको 1 स्टार रेटिंग मिलेगी, मेरी तरफ से इसको 1 स्टार रेटिंग मिल गई। ऐसा जो बहुत ही लो रिजल्ट है 1.03%, तो आपके नॉर्मल किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से या किसी बाहर के सैनिक स्कूल से बच्चे भी चले जाते हैं। फिर सैनिक स्कूल में पढ़ने का क्या है कि वो वहाँ पे स्पेशल एजुकेशन मिली। तो ये जो है आपका पुंगलवा, ये एकदम सोचने वाला विषय है कि आप यहाँ पे जाए तो थोड़ा सोच समझ के यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म थोड़ा अप्लाई कीजिए। आप जब काउंसलिंग होगी तो काउंसलिंग में आपकी फर्स्ट चॉइस चेंज नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप है उसको, अब काउंसलिंग के सेशन में हम डिटेल से बात कर लेंगे। काउंसलिंग के टाइम भी मैं आपको फिर से इसके बेसिस पे आपके स्कूल्स है वो आपको रेकमेंड करूँगा। आपके रीवा एमपी का भी जो आपका रिजल्ट है 15.53%, एकदम 4 स्टार स्कूल है बेटा, एकदम 4 स्टार स्कूल है, बिल्कुल गजब रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है, बेहतरीन रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है सैनिक स्कूल रीवा में। तो एमपी के बच्चों को तो फीस भी नहीं लगती है, तो बहुत बड़ा फायदा है वहाँ पे। नेक्स्ट आपका पुरुलिया। तो पुरुलिया का भी आपका 13.50% जो रिजल्ट है वो रह रहा है। तो ये भी एकदम है बेहतरीन स्कूल है आपका ये 4 स्टार स्कूल है बेटा, 4 स्टार, यदि 4 स्टार स्कूल है। नेक्स्ट आपका रेवाड़ी का आ रहा है आपका 7.22% रिजल्ट। अच्छा स्कूल है, सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। स्कूल अच्छा है लेकिन ये कोशिश करेगा तो ये 10% से ऊपर निकल जाएगा। देखो कोशिश स्कूल वाले भी तो करते हैं, थोड़ी डिसिप्लिन भी होता है, थोड़ा वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव माहौल भी होता है, थोड़ा प्रिंसिपल चेंज होता है, उसका भी फर्क पड़ता है। लेकिन शायद ही एक प्रिंसिपल का टेन्योर का नहीं है। हम यहाँ पे 6 साल के पीरियड की बात कर रहे हैं, 2016-17 से लेकर 21-22 तक की है वो बात कर रहे हैं। तो ये 6 साल का पीरियड है पिछले का। तो यह आपको देख सकते हैं कि रेवाड़ी से थोड़ा आप जब फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो थोड़ा आप है कुंजपुरा कंसल्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका सतारा। तो सतारा का भी जो रिजल्ट है वो है 19.57%। तो अब है आपने एक चीज ये देखी होगी कि जो शुरू में एस्टेब्लिश्ड हुए थे सैनिक स्कूल्स,
जो ओल्ड सैनिक स्कूल्स है ना, उनमें जो सबसे पुराने सैनिक स्कूल है उनके एनडीए के रिजल्ट बहुत बेहतर है। उनको वहाँ पे जो माहौल पैदा हो रखा है वो ऐसा है कि एकदम एनडीए वाला एनवायरनमेंट सेट है वहाँ पे। तो यदि आप वहाँ जा रहे हो तो आपके ज़्यादा चांसेज है कि आप एनडीए में जा पाओगे। तो आपका सैनिक स्कूल सतारा है, बिल्कुल 5 स्टार सैनिक स्कूल है। इसको मेरी तरफ से 5 स्टार रेटिंग है, बिल्कुल 5 स्टार स्कूल है आपका। नेक्स्ट आ गया आपका आपका जो सुजानपुर टीरा है, सुजानपुर टीरा आ गया आपका 20.23। ये भी बिल्कुल बेटा 5 स्टार रेटिंग निकल गया बेटा, बिल्कुल 5 स्टार स्कूल है। सुजानपुर टीरा है आपका, बहुत अच्छा सैनिक रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। आप यहाँ बिना सोचे समझे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपकी चॉइस है। आपके जो टॉप बच्चे हैं यहाँ पर जाएंगे तो उनको है और भी अच्छा माहौल मिलेगा। वो एनडीए में अपना ड्रीम जाने का जो ड्रीम है उसको फुलफिल करने में सफल होंगे। अब है आपका सैनिक स्कूल तिलैया। तिलैया के रिजल्ट है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं आ रहे। यहाँ पे 5.22% रिजल्ट है, 5.22% रिजल्ट। थोड़ा सोचने वाला विषय है, ध्यान दीजिएगा। सैनिक स्कूल तिलैया झारखंड वाला। अब है जो हमने 25 सैनिक स्कूल्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लिया, जबकि आपके जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स है सैनिक स्कूल्स में वो तो सर 33 है। तो यहाँ पे आपको है एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि आपने 25 सैनिक स्कूल्स के रिजल्ट के बारे में ही क्यों बातचीत की। तो एक बार थोड़ा गौर कर लीजिएगा। द अबाउ इंफॉर्मेशन इज फॉर 25 सैनिक स्कूल आउट ऑफ टोटल 33 सैनिक स्कूल्स। The rest 8 सैनिक स्कूल have been opened from 2017 onwards and therefore कि आपने यहाँ पे जो डिस्कस किया है 25 सैनिक स्कूल्स के बारे में किया, लेकिन एग्जिस्टिंग जो स्कूल्स है सैनिक स्कूल वो तो 33 है। तो 8 जो सैनिक स्कूल है वो 2017 के बाद में एस्टेब्लिश हुए, बाद में शुरू हुए हैं। तो दो नो कैडेट ऑफ एनडीए आईएनए एंड टेक्निकल एंट्री स्कीम अप टिल 21-22 विच लिस्ट स्टडिंग इन सैनिक स्कूल्स। Moreover, a significant number of students join armed forces after completion of schooling from the सैनिक schools। तो ये आपको यहाँ पर डिटेल मैंने आपके साथ बिल्कुल एकदम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो आपके साथ शेयर किया है। ये मेरे खुद के कैलकुलेशन नहीं है, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, खुद के कैलकुलेशन नहीं है। ये पार्लियामेंट में कि जो आपका क्वेश्चन आर होता है उसमें जो क्वेश्चन पूछते हैं आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसका जवाब दिया है आपके किसी मिनिस्टर ने। तो यहाँ पे कौन क्वेश्चन पूछा है, किसने दिया है, ये भी आपकी बात कर लेते हैं। देखो, दिस इंफॉर्मेशन वाज गिवन बाय द रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट इन ए रिटन रिप्लाई टू द रिक्वेस्ट क्वेश्चन इन द राज्यसभा टुडे। तो ये आज का बात नहीं, क्वेश्चन पीछे पूछा गया है, लगभग 1 साल हो गया। तो ये है आपके सामने रिजल्ट एनडीए में सैनिक स्कूल्स का रिजल्ट। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को डाउट है कि कौन से सैनिक स्कूल अच्छा है, कौन सा सैनिक स्कूल थोड़ा रिजल्ट कम प्रोड्यूस कर रहा है। हम उसको खराब नहीं कह सकते, कौन सा सैनिक स्कूल है जो कम रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, एनडीए में कम बच्चे भेज रहा है। तो हमारा भी वीडियो बनाने का मकसद यही था कि हम आप तक ये शेयर कर पाए कि अभी आपने कौन से सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई किया है, आपका बच्चा यदि वहाँ पे पढ़ रहा है तो भी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है। यदि आपका बच्चा अब जा रहा है सैनिक स्कूल में, या यदि आप खुद देख रहे हो वीडियो, तो आप है थोड़ा ध्यान से अपनी चॉइस को देखिएगा काउंसलिंग के टाइम। अभी आपका काउंसलिंग जो चॉइस फिलिंग है वो वही रहेगा जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप किया था। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की लेटेस्ट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन एंड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको लगातार सबसे पहले मिलती रही है। मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। जो बच्चे इस साल सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं वो है अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा और मजबूत करें। हमारे चैनल पे लाइव क्लासेस डेली प्रोवाइड करते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, धन्यवाद।